राजधानी रांची के बीचों बीच न्यूक्लियस मॉल के पास अज्ञात 15 से 20 लोगों ने घेर कर ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की। आजाद बस्ती रांची निवासी महमूद आलम ने कहा कि वह ऑटो ड्राइवर है। सुबह 5:30 बजे न्यूक्लियस मॉल के पास सवारी लेकर गुजर रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए, पैसा मांगने लगे। जब मैंने पूछा कि क्या चीज़ का पैसा, तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी धार्मिक भावनाओं का ठेस भी पहुंचाने का कोशिश की। मेरे पास जो मोबाइल था उसे उन लोगों ने तोड़ दिया। पास में 1500 भी छीन लिए। किसी तरह मैं भागकर अपनी जान बचाई। इस संबंध में महमूद ने लालपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। महमूद ने रांची जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजधानी रांची के बीचों बीच इस तरह की घटना होना एक चिंताजनक बात है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ऑटो चला के जा रहे थे, न्यूक्लियस से पहले हमको गाड़ी रोकवाया और 2 आदमी आगे सीट पर बैठ गया। अब लोग निकालो जोला पैसा, तो पैसा नहीं, पैसा बोला किस चीज़ का पैसा दे, तो मारने लगा। झोला बोल के फिर मारने लगा। फिर कैसे करके वहाँ से बच के टेम्पो से बाहर निकले तो 15-20 आदमी छेक लिए। और उन लोग सब बोल रहा था कि चंदा करने के लिए दो। तो फिर अब पैसा दे रहे हैं, उसमें मारना स्टार्ट कर दिया। कितना पैसा मांग रहा था? पैसा के बारे कुछ नहीं बोल रहा था। उसमें मेरा पॉकेट में पैसा वैसा भी था, वो सब भी छीन छान लिया सब और मारना स्टार्ट कर दिया। बोला झोला को मारो, तो दाढ़ी उड़ी पूरा नोच नाच दिया पूरा। और बेल्ट से जो पा रहा उससे से मार रहा था। कोई बेल्ट से मार रहा था, कोई औजार लिए हुए थे उससे मार रहा था, कोई डिवाइडर का मोटा वाला पाइप जो लगा हुआ रहता उसको उखाड़ के मार रहा था पूरा। 4 पिस्टल पूरा सर उखाड़ दिया पूरा। इधर ही शूट लगा, गिर गया। में चला रहे थे? हम कम से कम 15 साल से ऑटो चला रहे हैं। पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोई विवाद नहीं है। कहाँ पे घटना है? घटना न्यूक्लियस मॉल से पहले यहाँ तनिक ज्वेलर ये सब है, उसी का सामने। कितने बजे? 5:30 बजे सुबह में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद आलम है। देखिए, आज करीब 4 बजे हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि एक व्यक्ति को लालपुर तनिक ज्वेलर के आसपास कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट किया है और बुरी तरह से घायल कर दिया उसको। तो ये चीज़ जब सामने बात आई तो हम लोग मालूम किए कौन है, तो ये बात मालूम चले कि महमूद साहब है। ये पिछले करीब 10-15 साल से वहाँ पर ऑटो चलाते हैं और अपनी जीविका का उनका वही साधन है, उसी से वहाँ पर आना जाना करते थे। लेकिन आज सुबह इनके साथ कुछ लोग वहाँ पर रोक करके और गलत तरीके का भाषा अपशब्द यूज़ किए और इनकी दाढ़ी वगैरह को नोच करके और एक दूसरे रंग देना चाहे इस पूरे घटना को और इनसे साथ मारपीट की गई और बहुत बुरी तरह से मारा गया है। इसके जानलेवा हमला हुआ है। इनको गिरा के मारा गया है। वहाँ पर जो रड था, रोड में भी कुछ जो डिवाइडर का रड्स था उनसे निकाल करके इसको मारा गया। हेड इंजरी हुआ है, डीप इंजरी हुआ है, नेज़ल ब्लीडिंग हुआ है, क्लॉट्स हैं इनके आँखों में, साइड्स में भी पूरा डीप इंजरी है। तो इस तरह का हरकत इनके साथ हुआ। तो हम लोग फिर इनके घर गए, मालूमात पूरी जानकारी लिए। तो खैर ये है कि यहाँ पर केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक चीज़ खाली हम लोग को दुख ये लगा कि जब ये सदर हॉस्पिटल गए तो वहाँ जो इंजरी रिपोर्ट बनता है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रेडिश करके हर एक पार्ट्स का नाम लेकर के आइज एबव आइज रेडिश, बैक साइड रेडिश। तो ये प्रॉपर इंजरी रिपोर्ट बनना चाहिए था। जो भी वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर थे उनको ये प्रॉपर रिपोर्ट लिखना चाहिए था कि डीप इंजरी हुआ है, हेड इंजरी हुआ है, पेशेंट नीड्स अर्जेंट स्कैनिंग, CT स्कैनिंग या एक्सरे या वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, वो उनको मेंशन करना चाहिए था वहाँ पर। इस तरह से अगर आप किसी एक गंभीर घटना को और इस तरह से जो डीप कट्स इंजरी है इसको आप मामूली रेडिश लिख देंगे तो इसके साथ अन्याय होगा ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं और भी जो लोग हैं इसमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसिया कार्रवाई हो, चाहे बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन हो, बाकी का जो इंजरी रिपोर्ट्स हो वो पूरी जेन्युइन तरीके से हो। जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो इसमें दोषी है, उनको सज़ा मिलना चाहिए ताकि समाज में भी ये मैसेज जाए कि इस तरह की घटना फिर से किसी के साथ नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, अभी विगत कुछ दिन पहले नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। अब उस मंच पे एक सांसद अपने दूसरे सांसद को इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है कि ऐ मुल्ला, ऐ कटुआ, ऐ आतंकवादी। तो मैसेज चला गया जहाँ तक जाना है।
अब लोग अगर कुछ कहता है या करता है तो ऐसे लोग उनसे प्रेरित है, ऐसे लोग उनसे प्रेरित है, यही समझ में आता है। ये सारा उन लोगों ने कर दिया है, अब दिखने लगा बाज़ार में इसका असर। आज महमूद भाई के साथ में 20-25 लोग, मारना तो अलग, पैसा लूटना अलग, धर्म विशेष गालियाँ और नारा लगवाने का प्रयास किया गया बोल करके, और बेरहमी से मारा है। और इलाज के नाम में भी हमारे रांची में सदर अस्पताल की लापरवाही देखिए कि थोड़ी बहुत जो भी है मलहम पट्टी किया और उसके बाद इसको भेज दिया। जब अभी हम घर आए तो देख रहे हैं कि पूरा बदन जो है लाल है, पूरा कटा हुआ का निशान है, लोहा और रड से मार हुआ है, पेन है कमर पे, सर पर दर्द है। दूसरे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल अपना अंजुमन इस्लामिया रांची में जाके इन्होंने इलाज करवाया। आपको एडमिट करने का मैंने क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम था? सीट नहीं था, बेड नहीं था। हॉस्पिटल का भी आज रवैया देखने के लिए मिला है कि जब आदमी इस तरह का मार खा के गया है, इनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुआ, तो हॉस्पिटल को भी जगह देना चाहिए। प्रशासन के द्वारा FIR ले ली गई है, मगर अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं, बहुत सी धाराएं ऐड करना बाकी है। मैं आला अधिकारी से बात करूंगा कि ऐसे अपराधी जो बेलगाम हो चुके हैं, शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं अभी और आज हो सकता है या फिर सुबह मॉर्निंग में, जो कि काफ़ी रात हो चुकी है, जा कर के आला अधिकारियों से बात करूंगा और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो मांग करता हूं और उनसे बात रखूंगा। और दूसरी बात कि इनको न्याय मिलना चाहिए, कंपल्सेशन मिलना चाहिए। अभी कितने दिन ये बेड में रहेंगे, कौन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी, कंपल्सेशन। और उसके अलावा जो धारा इस पर नहीं लगा है, तो चूँकि अब तो जांच का विषय हो गया, चूँकि रजिस्टर्ड हो गया है, तो आने वाले दिन में फिर उसको देख करके उसको जो ऐड करवाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे अपराधियों पर जिला प्रशासन अब कितने जल्द लगाम लगाती है, ये देखने का विषय होगा। सरकार तो विफल है, सरकार पर तो भरोसा नहीं है। विगत 4 सालों में हमने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार झारखंड की विधि व्यवस्था को चरमरा कर रख दी है। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं और दीगर तरह की घटनाएं देखने को आम मिल रहा है। चूँकि पुलिस प्रशासन, IAS IPS झारखंड समेत पूरे हिंदुस्तान की जान होते हैं, ये अपने कर्तव्य को निभाते हैं। इसी वजह से शहर और जिला प्रदेश गांव जो है सुख शांति से रह पाता है। मगर चूँकि सरकार होती है तो कंट्रोल पावर भी रहता है, कहीं पर ही प्रेशर भी रहता है, तो बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि ईमानदारी के साथ इनको कब तक इंसाफ मिलता है, उसको प्रयास करें। शहर के बीचों बीच ये घटना होती है, जहाँ पे कॉलेज का एरिया है, बहुत सारे मॉल है वहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर दिन के समय में ये घटना होती है या रात के, मतलब तकरीबन रात में जो सिटी जब तक ओपन रहता है वो तो समझ में आता है। मगर हमारे समाज में तो जान रहे कि गुर्बती, खास करके मुस्लिम समाज में ये आम है। लोग सुबह मॉर्निंग में ही फजर नमाज पढ़ करके अल्लाह की इबादत करके रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हैं। वही महमूद भाई भी किए रोज़ाना की तरह। अब इनको क्या मालूम था कि वहाँ पर जाएंगे तो अकेला पा करके जो है, इनके साथ 3-4 लोग और थे जो कस्टमर थे, वो तो उतर के भाग गए। पर उन्होंने क्या किया कि 20 लोग 25 लोग मार करके मारा भी है, अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, धर्म विशेष गालियाँ भी बकी हैं। और रही बात है कि प्रशासन से मैं मांग करता हूँ उधर दिगर जो CCTV वगैरह फुटेज उसको खंगाले और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, जैसा कि महमूद आलम जी के साथ वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है और इन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए बीच सड़क पर दौड़ा कर मारा गया है। और शहर के सबसे व्यस्तम जगह में, न्यूक्लियस मॉल के जगह, जहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी CCTV कैमरा मौजूद रहता है, प्लस न्यूक्लियस मॉल का भी CCTV कैमरा है और शहर का हृदय स्थल है वो, प्लस समझिए कि कैपिटल सेंटर है, वहाँ पर यह घटना घटी है।
और चूँकि FIR दर्ज किया गया है, आज कर्मा पर्व झारखंड का जो है ऐतिहासिक पर्व का दिन है, तो प्रशासन का व्यस्तता है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रशासन के तरफ से कार्रवाई होगी और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो झारखंड के भाईचारगी को और शांति व्यवस्था को व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वे तमाम लोगों को प्रशासन जो है अविलंब गिरफ्तार करेगी